चाहे कोई भी इवेंट अटेंड करना हो, शादी हो, शॉपिंग हो या आउटिंग, हम होम मेकर्स मेंटली रिलैक्स्ड, कंपोज्ड और स्ट्रेस फ्री सिर्फ उस सूरत में रह सकती हैं जब हमारी लाइफ, हमारा घर हर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो। जब चीज़ें सब कुछ मैनेज्ड होती हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, तो चाहे जितनी मर्जी आउटिंग कर लें हम रिलैक्स रहती हैं। और आपको सच बताऊं, हम इंजॉय भी ज़्यादा करती हैं। चाहे आपने ग्रॉसरी करना हो, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की हुई है, लिस्ट बनाई हुई है कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, क्या लाने वाली हैं, आपका बजट भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन टिप्स में शेयर करने वाली हूँ जो घर में आपको स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग प्रोवाइड कर सकती हैं। ये टिप्स आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक इजी बनाएंगी, आसान बनाएंगी, और ना सिर्फ आपकी लाइफ को बल्कि आपके घर को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रखेंगी, आपके घर को टाइडी, क्लीन और नीट रखेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ना आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। एक होता है रियल लाइफ बेस्ड ब्लॉग और एक होता है प्रॉपर सेटअप लगाकर ब्लॉग शूट किया जाता है। मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं ना, वो रियलिटी बेस्ड होते हैं। मैंने कोई प्रॉपर सेटअप वगैरह कुछ नहीं लगाया होता। जो मैं करती हूँ वो शेयर करती हूँ ताकि जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं ना, वो उनको ईजी लगे और वो मेरे साथ रिलेट कर सकें। अक्सर ब्लॉग्स जो अब हम देखते हैं ना, वो ऐसे कोई सेटअप उन्होंने लगाए होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, लाइटिंग होती है, शूटिंग प्रॉपर हो रही होती है, जिस तरह कैमरामैन होता है उस तरह डेफिनेटली वहाँ पर भी कोई कैमरामैन होता है। तो देखिए, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो हम घरेलू लड़कियाँ हाउसवाइफ्स होती हैं ना, हमने तो झटपट काम करने होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों के साथ रियल लाइफ बेस्ड ब्लॉग करूँ। जो कर रही होती हूँ वही शेयर करती हूँ। चलते हैं जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, जब भी आपकी ग्रॉसरी आती है, सब्ज़ी आती है, फौरी तौर पे आप जिपलॉक बैग ले लें या फिर बॉक्स ले लें। उसमें मोटा जो पेपर टॉवल होता है, या अगर वो नहीं है तो टिश्यू पेपर ले लें, या फिर जो शॉपिंग बैग्स होते हैं खाकी रंग वाले, उसके अंदर डाल के रख लिया करें। इससे ये होता है कि आपकी जो सब्जियां उसकी लाइफ बढ़ जाती है। वेजिटेबल्स धोकर उनको ड्राई करके फ़ौरन फ्रिज में रख लिया करें। जो भी चीज़ फ्रीज़ करने वाली है उसके बॉक्सेस अलहदा बनाए। इससे काफ़ी हद तक आपकी लाइफ जो है ना, वो ऑर्गेनाइज रहती है। जैसे कि देखें, मैंने साग बनाया था, इसको मैंने बॉक्सेस में फ्रीज़ किया हुआ है। जब जब मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं निकाल लूँगी और उसको यूज़ कर लूँगी। इस तरह से ना आपकी काफ़ी हद तक किचन में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने बच्चों की जो भी आपकी पिन्स वगैरह होती हैं, हेयर पिन्स हो गई, एसेसरीज हो गई, पोनी टेल्स हो गई, उनको प्रॉपर हमेशा अरेंज करके रखा करें। इससे ना आपका नीट एंड क्लीन लुक रहती है। रूम की भी, आपके बच्चों की चीज़ें बिखरी हुई नहीं होती हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टिप है, हमेशा आपने देखा होगा, आज नहीं, ये नहीं कि बस आज व्लॉग शूट हो रहा है तो जी दिखा रही हूँ, हमेशा बैक टू बैक मेरे अगर आप व्लॉग्स देखें, गर्मियों से लेकर अभी तक मेरे व्लॉग्स देखें, हमेशा मेरे कपड़े आपको जो है वो प्रेस्ड हुए हुए नज़र आएंगे। आपको मैं हमेशा नीट एंड क्लीन नज़र आऊँगी। आपको मैं हमेशा पर्सनैलिटी वाइज आप मुझे देखें, मैंने अपने आप को ब्यूटीफुली कैरी किया होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती। जब आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, हर चीज़ प्रॉपर प्रेस हुई भी पड़ी होती है, आपकी एसेसरी, आपकी ज्वेलरी, आपके जूते, अभी जूतों का भी मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ, ठीक है। आपके इयरिंग्स, अब जो इयरिंग्स मैंने पहने में आप देख सकते हैं, ये अभी भी वैसे के वैसे हैं। इसको लिए हुए मुझे 2 साल हो गए। आई थिंक ये टर्किश ज्वेलरी ली थी मैंने, और जो इनकी पैकिंग थी अभी तक मेरे पास वही पड़ी हुई है। जब मैं इनको रिमूव करती हूँ, उतारती हूँ, तो उसी तरह मैं इनको वापस पैक करके रख देती हूँ। थोड़ी सी एफर्ट लगती है, 1-1, 2-2 मिनट के ये काम होते हैं, 3-3 मिनट के ये काम होते हैं। आई थिंक इस काम को तो आधा मिनट भी नहीं लगता जो आपने पैक करना होता है। बट आप अपनी अगर ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, 5 मिनट लगते हैं। इसी तरह 5 मिनट लगेंगे। जस्ट आपने अपने कपड़ों को अच्छे से प्रेस करके इस तरह से कवर में डालकर आप इनको रखेंगे। इसी तरह मैं अपने जो विंटर्स के कपड़े हैं मैं उनको पैक करके रखूँगी। जो डी क्लटर करने वाले हैं वो मैं कर दूँगी। जो बाकी जब मैं समर्स का बक्सा खोलूँगी तो वो एज इट इज़ पैक्ड का पैक्ड मुझे मिलेगा। सारे कपड़े प्रेस हुए में होंगे। ऐसा नहीं कि बस आपने ठूंस ठांस के जो है, अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो चादरें लेकर उसके अंदर कपड़े ठूंस के तो जो है ना वो रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो अजीब मेस्ड अप सी लगती है चीज़ें। यहाँ पर कंबलों का सीज़न टाटा बाय बाय हो गया थोड़ा सा, ठीक है। रज़ाइयाँ निकली हुई हैं, तो बस रज़ाइयाँ जो हैं वो हम ले रहे होते हैं, तो ब्लैंकेट्स को साइड पे रख दिया, उनको धूप लगवा कर, अगर कुछ वॉश करवाने वाले हैं उनको वॉश करवा लिया, ड्राई क्लीन करवा लिया, और उसके बाद जो है आप उनको प्रॉपर रख दें। यहाँ पर ये देखें, बैग का ऑर्गेनाइज़र, टोपियों का बच्चों की ऑर्गेनाइज़र जो यूज़ की वापस रख दी। इसी तरह ग्लव्स का ऑर्गेनाइज़र है। ये सारी चीज़ें जैसे मैंने ये रखी हैं, बिलीव यू मी गाइस, मुझे इतनी कोई आसानी हुई है। मुझे पता था बच्चों की टोपियाँ कहाँ पड़ी हैं, ग्लव्स कहाँ पड़े हैं, सॉक्स कहाँ पड़ी हैं, और ये ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट बजट के हैं, बिल्कुल पैसे नहीं लगते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मील प्रेप। मील प्लानिंग कर लिया करें।
मैं बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करती हूँ, बट जो मैंने सुबह बनाना होता है या नेक्स्ट डे का सोचा होता है वो मैं रात को ही, जैसे कि अगर सुबह चने बनाने हैं तो रात को ही उनको भिगो दें। 1 मिनट लगता है, बस उठना है, आपने ब्लैंकेट से जाना है, किचन में चने भिगो दें, मीठा सोडा डाल दें और सुबह फिर आपको आसानी हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रोज़न वेजिटेबल्स। हमेशा मैं कुछ वेजिटेबल्स जो है ना उनको काट कर इस तरह से रख लेती हूँ, बॉक्स में रख लेती हूँ या जिपलॉक बैग में। फिर क्या होता है कि जब भी कभी चाइनीज़ बनाना होता है या इंस्टेंट बच्चों के नूडल्स वगैरह बनाने होते हैं तो जस्ट आपने उनको निकाला और आपने इस तरह से जो है वो उसको यूज़ कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना हमेशा बना लें, ठीक है। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर ना मैं गार्लिक का पेस्ट बनाकर रख लेती हूँ, अगर मुझे जिंजर उसमें डालना हो तो अलग से मैं पीस लेती हूँ। इस तरह से जब पेस्ट बना होता है ना, बिलीव करें कुकिंग बहुत इजी हो जाती है। राइट साइड पर आप देख सकते हैं मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रखा है जिसमें सोया सॉस, सिरका, ब्लैक पेपर, ऑयल स्टेशन, बेसिकली इसको मैंने बनाया हुआ था। इसमें ऑलिव ऑयल और दूसरा ऑयल जो है वो रखा हुआ था। जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होती हैं मैं जस्ट वहाँ से पिक करती हूँ और रख लेती हूँ। 1-1.5 मिनट लगता है इसकी सेटिंग को, जस्ट आपने सेट करना होता है। 1-1.5 मिनट लगता है, जस्ट आपने पेपर को रीफ़िल कर लिया। उसमें मैंने गार्लिक पाउडर भी रखा हुआ है, जिंजर पाउडर भी मैंने डाल के रखा हुआ है, वाइट पेपर भी रखा हुआ है। तो इस तरह से मैं डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। कुछ मैंने न्यू बाई की थी सॉल्ट एंड पेपर की, जो ये जो होती है नमकदानी, ये मैंने वहाँ से बाई की थी, आई थिंक पाउंड शॉप से की थी, और कुछ जो है वो मैंने सदर से की थी। तो बस मैं उनको डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ, उनको अच्छे से वॉश करके तो डिफरेंट पाउडर्स में डाल लेती हूँ। मेरे लिए बहुत ईजी होता है। मेरी कोशिश ये होती है मैं किचन में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करूँ। अगर मैं किचन में ही खड़ी की खड़ी रह जाऊँगी या काम करती रह जाऊँगी तो फिर मैं आउटिंग कैसे करूँगी, मी टाइम कैसे निकालूंगी। नेक्स्ट टिप, हमेशा मलाई इकट्ठी कर लिया करें। हमेशा दूध बॉईल करके उसको थोड़ी देर बाहर रहने दिया करें, उसकी मलाई बिल्कुल ना छेड़ा करें, फ़ैन वगैरह चला दिया करें। ओवरनाइट रात को अगर फ्रिज में रखते हैं तो सुबह बड़ी मोटी तगड़ी सी मलाई आ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है, हमेशा अपने जूतों को अच्छे तरीके से, जैसे कि आपने नए भी अगर बाय किए हैं, पुराने भी अगर पड़े हैं, अगर आपने सलीका मंदी से उनको रखा हुआ है ना उनकी चमक ख़त्म होगी और ना आपके जूते पुराने होंगे। अक्सर मुझे क्वेश्चन आता है आपके जूते ख़राब हो जाते हैं, ये होता है। तो देखें, जब भी आप चीज़ों को प्यार केयर से रखते हैं, अब ये बीच ट्री का मैंने आई थिंक लास्ट 6 मंथ्स पहले लिया था, 7 मंथ्स हो गए हैं इसको मैं प्रॉपर जब भी यूज़ करती हूँ हमेशा ये नया लगता है। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ होती है अक्सर, और ये पाँव में पहना हुआ बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इसकी ग्रेस वैसी की वैसी है। क्यों? क्योंकि मैं इसको हमेशा रैप करके रखती हूँ। इसका जो बॉक्स है उसके अंदर पैक करके मैं रखती हूँ जूतों को। हाँ, थोड़ी जगह लगती है, बट आप एक सेक्शन बना लें जहाँ पर आपने अपने जूते वगैरह अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखे हों। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जब भी कोई चीज़ यूज़ करके घर आप वापस आए हैं ना, आपने हमेशा उसको उसकी जगह पे रखना है। जब आप ये हैबिट बना लेते हैं ना, बिलीव करें लाइफ बहुत इजी हो जाती है। ग्रॉसरी करनी थी तो मेरे माइंड में पता था, मुझे समटाइम्स मैं लिस्ट बना लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स मुझे पता होता है क्या क्या चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है मैं देख रही होती हूँ, मैं अकेली ही कर रही होती हूँ, तो मुझे पता है क्या चीज़ें ख़त्म है क्या नहीं है। और हमेशा मैं न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिसर्च करती रहती हूँ। 1-1.5 मिनट लगता है, बजाय इसके कि आप स्टूपिड रील्स देखें। आप देखें कि अब जिस तरह ये सेलरी है, ये मैंने बाय की है, और साथ ये खैर ये पुदीना है, वो लेफ़्ट साइड पर सेलरी है। इसके अंदर अगर आप स्पिनच ग्राइंड करके पीते हैं ना, बिलीव करें आपके लिए, सेहत के लिए वो बहुत अच्छी ड्रिंक है। तो यहाँ पर हमेशा मैं ज़िक्र करती हूँ रॉ हल्दी का। मुझे क्वेश्चन आते हैं, तो ये फोर्ट्रेस कार 4 में रॉ हल्दी यहाँ पर मुझे नज़र आई है। इसके अलावा भी डिफरेंट आप आजकल तो हर जगह से मिल जाती है, आप ये ले लें। मेरे पास ऑलरेडी घर में पड़ी हुई थी इसलिए इसको मैंने बाय नहीं किया। यहाँ पर पीछे चुकंदर पड़ा हुआ है, बीट रूट है, बस ये मैं 2 पीस इसके बाय करूँगी। जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी ही मैं लेती हूँ चीज़ें। हमेशा कोशिश क्या करें कि हद से ज़्यादा चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है वो मत लिया करें। जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से जब आप चीज़ लेते हैं ना तो वो गलती है, ना सड़ती है, ना ख़राब होती है, और पैसे भी आपके बचे रहते हैं, ज़ाया नहीं होते। हमेशा कोशिश क्या करें कि चीज़ों को ना ज़ाया ना होने दिया करें। अक्सर ख़वातीन मैंने देखी है, मुझे एक कमेंट भी आया था कि वो चीज़ें फ्रिज में गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, लेकिन वो किसी को देती नहीं है। तो बस प्लीज़ आपके फ्रिज में अगर कोई एक प्लेट बच जाए, कोई सालन बच जाए, किसी गरीब को दे दिया करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपने दालें जब आपने बाय करनी है ना, आपने हिसाब से करनी है। जिस तरह अक्सर ऐसे होता है कि हमने कबाब बनाने होते हैं, ठीक है, जो शामी कबाब है उसमें दालें लग जाती हैं, या फिर आपने जो घर में जिसको जो चीज़ फेवरेट है ना वो लें। जो चीज़ घर में नहीं खाई जाती है कोशिश करें उसको मत बाय करें। अब आजकल तो आई नो इतने हालात टाइट हैं, इतने हालात टफ़ होते हैं कि टू द पॉइंट ही चीज़ें ली जाती हैं, पूरी चीज़ें ली जाती हैं। कभी कभी मैं भी पूरी चीज़ें लेती हूँ, मैं कभी भी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती। मेरा टारगेट ये होता है कि जब भी मैंने ग्रॉसरी करने जाना है ना, चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। अब तो ऐसे भी होता है कि नॉर्मली तो ये होता है ना, हर मंथ हम ग्रॉसरी कर लेते हैं।
अब मैं ऐसे भी कर लेती हूँ समटाइम्स कि जब तक सारी चीज़ें एंड नहीं होती ना, मैं नई नहीं लेके आती। आई नो थोड़ी सी अजीब बात है, बट स्टिल कभी कभी मैं ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा व्लॉग है, मेरी टिप्स हैं, मैं अपने साथ आपके साथ अपनी रियलिटी बेस्ड बातें ही शेयर करती हूँ। तो जब तक जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है या ड्रॉर है ना, जो दालों वाला होता है, जब तक वो एंड नहीं हो जाता, मैं नई दालें नहीं लेकर आती। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस ये चावल इनके बहुत अच्छे होते हैं, और साथ ये सालन इनका फ्रेश आया था कार4 पे ना, इधर इनका जो फूड कोर्ट है। तो यहाँ पर इनकी बहुत ताज़ा चीज़ होती है, स्पेशली अगर आप, मैं आई थिंक हम 12 बजे सुबह गए थे, 11-12 बजे गए थे, तो बहुत अच्छा इनका हर चीज़ फ्रेश थी। अभी खाना गरम गरम ही आया था, तो बस यहाँ से कुछ चीज़ें हमने पैक करवा ली थी और वहीं पर बैठ के फिर हमने खा ली थी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें माइंड में होता है अक्सर, समटाइम्स बच्चे साथ होते हैं, समटाइम्स जैसे कि कोई चीज़ रह जाती है। अब जो चीज़ें रह जाती हैं ना, वो फिर मैं ये करती हूँ कि घर के पास जो करीब की मार्केट होती है, ये शॉप होती है ना, मैं वहाँ से जाकर ले आती हूँ। एकदम अफरा तफरी नहीं डालते कि भाई ये रह गया तो वो रह गया, ऐसे करना है वैसे। समटाइम्स आपको ना काम रहना चाहिए, कंपोज रहना चाहिए, थोड़ा मेच्योरिटी शो करनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों की तरह समटाइम्स हमें एक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना मैंने कुछ ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पर ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं बहुत ही सस्ते रेट में, 3 पीस। अब मैं तो कभी भी, मैंने अब वो शॉप्स देख ली हैं, मैं तो बिल्कुल भी अब 4-4 5-5 हज़ार के जाके कपड़े नहीं लूँगी। मैं, अगर आपको 2000-2500 के अंदर 3 पीस ब्रांड का अच्छा वाला एम्ब्रॉयडर्ड सूट मिले, तो भाई फिर कौन जाए और ख़रीद ले जाकर। मतलब डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि अगर आपने ब्रांड, जिस तरह पैकेजेस में डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उधर से जाकर अगर आप वो बाय करते हैं, तो वो आपको 4000-5000 की चीज़ मिलेगी। वही अगर आप जाकर ऐसी जगहों से, जिस तरह के ये ब्रांडेड कट पीस टाइप दुकानें आजकल बनाई होती हैं जगह जगह, अगर आप वहाँ से जाकर लेते हैं, इन लोगों को भी वही स्टॉक मिल जाता है। इन डीलर्स होते हैं अंदर से, इन्होंने कोई आई डोंट नो क्या प्रोसेस होता है, बहरहाल इनके पास भी वही चीज़ें होती हैं। खैर इस वक्त मैं अभी कार4 पे ही कपड़े देख रही थी, ट्राउज़र्स में देख रही थी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं सोच रही थी 1-2 महीने, 1-1.5 महीने के हिसाब से कोई अगर ट्राउज़र्स, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, पुराने ट्राउज़र्स छोटे हो जाते हैं, तो फिर ज़रूरत तो होती है। कुछ मैंने यहाँ से सॉक्स ले ली थी, 4 का ये मिल रहा था पैक, तो बस एक मैंने ये ले लिया था। और सॉक्स तो जितनी ज़्यादा उतनी कम होती हैं, बस मैं ऐसे ही करती हूँ कि फिर सॉक्स इकट्ठी करके एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ। लेकिन आजकल ना मसला ये हो रहा है कि ड्राई ही नहीं होती हैं, धूप ही नहीं निकल रही है, तो बस फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठंडी ठंडी में बच्चों को नहीं पहनाती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि हमेशा जब भी आपने घर से बाहर निकलना है ना, आपने देखना है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब जैसे कि कप्स जो है ना, वो ऑलमोस्ट मैंने दो सेट्स लिए थे। एक बारीक एक शीशे के कप्स का आपने देखा होगा, अक्सर मैं उसी में ही चाय बनाती रही हूँ, और एक दूसरे, वो भी शीशे का ही था, दूसरी शेप में। अब वो ऑलमोस्ट एंड होने वाले हैं, टूट गए हैं, तो अब मैं देख रही थी कि कोई कप्स का सेट ले लूँ। अब जो मुझे पसंद आ रहे थे मग्स के सेट, वो एक मग 800 रुपये का था। तो बस फिर मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ी है 800 का एक मग बाय करना। उसी तरह का ना फिर मैंने एक छोटा ले लिया, मुझे ना बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला मग। आई डोंट नो ये कितने का, आई थिंक 400-300 का था, प्राइस मेंशन नहीं हुई भी थी, लेकिन ये उससे छोटे साइज़ का था। तो बस ये मैंने एक ले लिया था, और भी यहाँ पर काफ़ी पड़े थे, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने बाय नहीं की। कुछ अच्छे भी थे, बट डेफिनेटली उनकी प्राइजेज़ ज़्यादा थी, तो बस फिर मैंने स्किप कर दिया। 4-4-5 हज़ार की, 3-3 हज़ार की एक ट्रे थी यहाँ पर, और कुछ ट्रेज़ इकोनॉमिकल थी, लेकिन वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं थी। वाटर बॉटल्स यहाँ पर पड़ी थी, ये तो खैर ज़्यादातर समर्स में ही लोग बाय करते हैं। कोशिश ये मैं करती हूँ कि जो किचन में चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हैं ना, उनको पहले मैं यूज़ कर लूँ, बजाय इसके कि हम नई नई ख़रीदते रहें। इस तरह से ना आपका बजट फिर थोड़ा सा आउट हो जाता है। स्पाइस बॉक्स में देख रही थी यहाँ पर, लेकिन ना मुझे कोई ख़ास नहीं लग रहा था। 3000 का एक, ये लेफ़्ट साइड पे जो ब्लू वाला है, ये 3000 का था, ये 1200 रुपये का था, ये जो खोला है। और बस इतने कोई अच्छे नहीं थे, छोटे। फिर मैंने ये सोचा कि ये ना मैं सदर से जाके ही बाय करूँगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार4 हो गया, मेट्रो हो गया, इम्तियाज़ हो गया, ये जगह जो है ये ग्रॉसरी के लिए बेहतर हैं। अदरवाइज़ जो है आप जो चीज़ जहाँ से अच्छी मिलती है ना, वहाँ से ले लिया करें, कोई इतनी वो नहीं होती। मैं ना फिर वेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस चाय शाय हमने पी थी, और उसके बाद सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बारिश इतनी हो रही थी, तो बस सम टाइम्स, अब जैसे कि अब मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में ही बात की थी कि जब हम अपनी घर की रूटीन को, अपने कपड़ों को, अपने आप को, फ्रिज को, फ्रीज़र को, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो फिर हमें आउटिंग का टाइम मिल जाता है, फिर हम निकल जाते हैं। जब आपका घर ही सारा मेस्ड अप हुआ हो, चीज़ें अरेंज ना हो, इधर उधर बिखरी हों, तो ना तो बाहर जाने का टाइम मिलता है, और अगर आप चले भी जाएँ तो पीछे टेंशन ही लगी रहती है। घर आकर अगर घर आपका साफ़ ना हो, नीट ना हो, बिलीव करें बिल्कुल मज़ा नहीं आता सैर का। लाइक दैट्स व्हाट आई
थिंक, ये मेरी थिंकिंग है। कुछ लोग कंफर्टेबल भी रहते हैं, हर एक की अपना अपना हिसाब होता है। सुबह का टाइम था, आज तो लाइट भी नहीं आ रही थी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं इतनी ज़ोर से आज गिरी हूँ ना, आप देख सकते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक ने बचा लिया है। हाँ, मैं बच्चों के लिए ना बना रही थी नूडल्स और बस मेरा पाँव स्लिप हुआ और उसके बाद नूडल्स भी उड़ के गिरे और मैं भी उड़ के गिरी और बस शुक्र अल्लाह का बचत हो गई है। तो कोई बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें जो है ना बताना मैं ये चाह रही हूँ। अभी मैं कपड़े भी आपके साथ, क्योंकि अभी हमने यहाँ से 2 सूट लिए थे, उसमें से एक सूट जो है ना वो गुम हो गया है, चोरी हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है, कोई पता नहीं है। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ वो सूट कौन सा है। बताने का मकसद है ये छोटे छोटे ना मिसहैप्स, अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपको तो बहुत बातें बतानी आ रही हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आते। एक ही कमेंट आया था कल ना अजीब सा कि आपके पास चीज़ें हैं इसलिए आपको बातें आ रही हैं। देखिए, बातें आने की बात नहीं है। अगर मैं आप लोगों के साथ कोई टिप्स शेयर कर रही होती हूँ ना आपकी लाइफ में आसानी पैदा करने के लिए, तो बिलीव करें वो आपके लिए ही होती हैं। हर एक की लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं स्लिप हो गई हूँ, मैं गिर गई हूँ, हाथ से खून भी निकला है, फिर भी ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बातें, ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को सिखा रही हूँ। अभी मैंने इसके ऊपर कुछ लगाया भी नहीं है, ठीक है। आई नो ये हील हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाक का जितना शुक्र है। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि आप शुक्र अदा करें। प्रॉब्लम्स ना हर एक की लाइफ में होती हैं, ठीक है, लेकिन हमने उन प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, हमने अल्लाह की तफरीक पे राज़ी कैसे होना है, ये हम पे डिपेंड करता है। अब चीज़ें क्या है, मतलब एक ज़रूरियात ज़िंदगी जो होती है गुजारने की, वो हम गुजार रहे हैं। और लाइफ में अगर कभी ऐसा पॉइंट आया भी है ना कि ज़रूरियात ज़िंदगी ना भी हुई तो भी हमने शुक्र ही अदा किया है। मतलब लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ ना, लिटरली मुझे लाइफ में ना कभी भी कॉम्प्लेक्स फील नहीं हुआ, चाहे मेरे पास चीज़ें हों चाहे मेरे पास ना हों, हर हाल में। इवन मुझे याद है कि ये जो बुध बाज़ार, पीर बाज़ार, मंगल बाज़ार है, यहाँ से भी कपड़े लेकर पहने हुए हैं। और उस टाइम पे सारे स्टूडेंट्स में सबसे अच्छे कपड़े मेरे लग रहे होते थे, पर्सनालिटी मेरी अच्छी लग रही होती थी, तो मुझे कोई शर्म फ़ील नहीं होती है, ठीक है। और अल्लाह की तफरीक पे जब तक आप राज़ी नहीं होंगे ना, ये मेरी बात आप याद रखिएगा, तब तक आप लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके प्यारे अल्लाह ने आपको दिया है, आप ये समझ लें कि वो आपके लिए बेहतर है। अगर उसने आपको कम दिया है या ज़्यादा दिया है, देखिए दुआ हमेशा हमें करते रहना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो आपके अल्लाह ने आपको दिया है ना, वो अल्लाह से बेहतर हमें कोई नहीं जानता। अल्लाह से ज़्यादा, अल्लाह देखिए हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो बस उसकी रज़ा में जब आप राज़ी होना सीख लेते हैं ना, तो लाइफ ईजी हो जाती है। खैर, ये मैंने आप लोगों के साथ ना ब्लॉग शेयर किया था। इसमें यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े, ये करीम मार्केट में, मैं आपको बता भी देती हूँ, एड्रेस मैं बताती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बार बार मुझे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। करीम ब्लॉक में ये मेन चौक जो है ना, लिटिल एंजल्स के ऑपोजिट, यहाँ पर ये शॉप है ब्रांडेड कट पीस के नाम से। यहाँ पे कट पीस तो खैर नहीं है, ब्रांड्स के ही सूट हैं, बहुत अच्छे सूट हैं। लॉन भी आ गई है। चैनल ना जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, क्योंकि अब आने वाली है लॉन, आगे खुला मौसम आ रहा है। सस्ते कपड़े ब्रांड्स के अगर आपको मिल जाएँ तो और क्या ही चाहिए। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो मैं अपनी बात आपको बता रही थी कि यहाँ से ना 2 सूट लिए थे, उसमें से एक सूट गुम हो गया। मैं घर गई, हम लोग नहीं संभाल सके या बिज़ी थे, बातों में लगे हुए थे, बहन आई हुई थी, 2 हम लोग इकट्ठे हुए हुए थे, तो एक सूट जो है ना वो गुम हो गया है। और वो भी बड़े प्यार से लिया था हमने, सोच के। तो फिर इस तरह होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये छोटे छोटे मिसहैप्स कह लें, छोटी छोटी चीज़ें कह लें या बदमज़गियाँ कह लें, ये लाइफ का पार्ट होती हैं। इन पे इतना परेशान नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह ताला से खैर ही मांगनी चाहिए, ठीक है। तो छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं, छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो उसमें ना हमें घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और जब कभी आप व्लॉग देख रहे हो ना, तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है ना, तो आप उसको देख लिया करें। अगर आपके अंदर इतना हौसला है, आप दुआ दिया करें। मेरी 99.99% जो मेरी ऑडियंस है ना, वो हमेशा मुझे दुआ देती है। प्यार इतना होता है ना, आप कभी मेरे कमेंट्स पढ़ें, इतने प्यार भरे कमेंट्स होते हैं। मतलब मेरे आप सब लोगों के लिए, आप सब की ना बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। और अगर कोई एक आधा व्यूअर ऐसा होता है, देखिए हर तरह के लोग ना हर जगह होते हैं। अगर एक आधा व्यूअर ऐसा है, आपने पूरा व्लॉग देख लिया है और आप उसमें से सिर्फ नेगेटिव बात देख रहे हैं, तो देखिए हर इंसान की लाइफ में ना छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। बस फ़र्क ये होता है कि हम जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, हमने आपको मोटिवेट करना होता है। ये सूट गुम गया या चोट लग गई या स्लिप हो गई, ये चीज़ें मैं कभी बताती नहीं हूँ आप लोगों को, लेकिन ये सिर्फ मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है, नॉर्मल है, होती रहती हैं। हमने इनको सर पे सवार नहीं करना होता, और हमारी लाइफ में भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं करते, शो नहीं करते। हमेशा
कोशिश ये होती है कि आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लाएं, चाहे हम जैसा भी फील करें। आप लोगों को पॉजिटिव करते करते अगर किसी वक्त मैं भी डाउन होती हूँ तो मैं भी पॉजिटिव हो जाती हूँ, मैं भी एनर्जेटिक हो जाती हूँ, अच्छा फील करती हूँ। ठीक है, तो ये था जी आज का व्लॉग। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं, कुछ रियलिटी बेस्ड बातें की हैं। एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर गाइज़ कि मैं हमेशा मेरे व्लॉग्स रियलिटी बेस्ड होते हैं। मुझसे ऐसी व्लॉगिंग नहीं होती है जिसमें प्रॉपर सेटअप लगा कर शूटिंग हो रही है तो जी रोबोट्स की तरह बस आप ये बताते जाएँ, वो बताते जाएँ, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो बस जो मेरी ऑडियंस है, आई नो कि वो मुझे जानती है, जिस तरह से मैं बात करती हूँ, जिस तरह से मेरा स्टाइल है। आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है। अपकमिंग ब्लॉग्स में ना मज़ीद डिटेल्स शेयर करूँगी, बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। लाइफ विद वजीहा एंड होम मेकर वजीहा दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखिएगा।